जैन साथियों, जैसा कि होमवर्क सीरीज चल रहा है और आपका होमवर्क सीरीज से ही आपको वीडियो अपलोड की जाती है। क्लब का एक वीडियो अपलोड होता होगा जो ओवरऑल प्रश्न पूछे जाते होंगे कहीं से भी, और ये जो आपको सीरीज है इसमें होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए और ये देखिएगा आपको कैसा लग रहा है। मेरे ख्याल से आप 1.5 से 2 मंथ इस प्रकार से करते हैं तो जीके आपको अगर पढ़ते होंगे, जितना होमवर्क आपको दिया जाएगा उसमें आप 100% अगर आप पढ़ने का प्रयास करिएगा तो जीके आपको अच्छी हो जाएगी। हालांकि 100% तो कभी जीके नहीं होगी, लेकिन अच्छी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बताना है आज लुसेंट में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से था, जिसमें पल्लव वंश से हम पूछ रहे हैं। बताइएगा पल्लव वंश के संस्थापक जो है कौन थे? सिंह विष्णु हो जाएंगे। सही है, सिंह विष्णु हो जाएंगे। इन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया? कांची की बात करते हैं, कांचीपुरम की बात करते हैं तो ये कहाँ में स्थित है? तमिलनाडु में। कांचीपुरम की बात करते हैं तो तमिलनाडु में। ये जो पल्लव वंश था किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव का। याद रखिएगा, ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सही है। इसके बाद बताना है अवनी, इस पल्लव वंश में किस शासक ने अवनी सिंह की जो है उपाधि धारण किया था? सिंह विष्णु। याद रखना है ना, पल्लव वंश में जो है अवनी सिंह ने अवनी सिंह की उपाधि जो है सिंह विष्णु के द्वारा धारण किया गया था। सही है। इसके बाद बताना है मालपुरम में आदि वरा मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? सिंह विष्णु के द्वारा। सही है, सिंह विष्णु के द्वारा ही आदि वरा मंदिर है जो कि कहाँ में है? तो मल्लालपुरम में है। सिंह विष्णु के द्वारा ही स्थापित किया गया था या निर्माण किया गया था। सही है। इसके बाद बताइएगा किरातु जूनियम के लेखक जो है कौन थे? भारवी थे। सही है। ये किसके दरबार में रहते थे? यही सिंह विष्णु के दरबार में ही रहा करते थे वो। सही है। इसके बाद बताइएगा आप पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए थे जो कि सबसे, इसमें अगर हम बात करते हैं ज्यादा ताकतवर या अपना क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के क्षेत्र में जो है कौन हुए थे? कौन हुए थे? सबसे ज्यादा जो है नरसिंह वर्मा द्वितीय का नाम आप सुने होंगे, वो भी बहुत ज्यादा चर्चित में रहे थे और बहुत सारे उन्होंने काम किया था। सही है। इसके बाद बताना है मत विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा किया गया था? सही है, महेंद्र वर्मन के द्वारा करवाया गया था। सही है। इसके बाद बताएगा महेंद्र वर्मन जो है शुरू में कौन से धर्म का जो है मतलब ही था? जैन। सही है, सही है, जैन से हो जाएंगे। इसके बाद बताइएगा उन्होंने बाद में जो है तमिल संत के प्रभाव से जो है शैव बन गया था। हाँ, एप्पर के प्रभाव, जो कि वही तमिल संत जो है एप्पर के प्रभाव से जो है वो क्या बन गए थे? तो आपको जैन शैव बन गए थे, यानी शैव, हाँ, शैव धर्म को ही मानना शुरू कर दिए थे। इसके बाद बताना है महाबलीपुरम के आकाश मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया? नरसिंह प्रथम। देखिएगा इजी है याद करने में। आकाश मतलब एक, तो नरसिंह वर्मन प्रथम एक, इधर भी एक तो उधर भी एक, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। इसके बाद बताना है आपको इस मंदिर में जो है टोटल रथ मंदिर की संख्या इसमें कितना? 7 गो रथ मंदिर हुआ करता था। सही है। रथ मंदिर में सबसे छोटा जो है कौन सा था? द्रौपदी। सही है, द्रौपदी रथ था। द्रौपदी रथ था। सही है, द्रौपदी रथ था। इसके बाद बताइएगा बतापी कुंड हो गया या महामल की उपाधि जो है किसने धारण किया था? बतापी कुंड हो गया या महामल की उपाधि जो नरसिंह वर्मन प्रथम ही धारण किया था। इस बात को याद रखिएगा। बतापी कुंड के नाम से किन्हें जाना जाता है, या आपको महामल की उपाधि जो है किसने धारण किया था? यही आपका नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा। इसके बाद बताइएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था? हुएनसांग। याद रखिएगा, हुएनसांग। हाँ ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में भी आया था। इस बात को याद रखिएगा, हर्षवर्धन के भी शासनकाल में ही आया था चीनी यात्री हुएनसांग आया था। इसके बाद बताना है परमेश्वर वर्मन प्रथम जो है किसका अनुयायी था? शैव। हाँ, शैव संत से भी जुड़े हुए थे। इसके बाद बताना है महापुरम में जो है गणेश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? परमेश्वर वर्मन के द्वारा। हाँ, परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम में जो है मालपुरम में जो है गणेश मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा? तो परमेश्वर वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद बताना आपको अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक जो है कौन था? ये था परमेश्वर नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय था। इस बात को याद रखिएगा। अरब के आक्रमण के समय पल्लव शासक जो है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय था। सही है, हाँ, नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएंगे। इसके बाद राजा सिंह जो इन्होंने उपाधि धारण किया था, जिसमें राजा सिंह का मतलब क्या होता था? राजाओं का सिंह। सही है। इसके बाद था एक आगाम प्रिय।
आगाम प्रिय होगा। आगाम प्रिय का मतलब क्षेत्र का, शास्त्रों का प्रेमी, शास्त्रों का प्रेमी हो गया, सही है। और ये शंकर भक्त की भी उपाधि धारण किया था। शंकर भक्त मतलब शिव का उपासक हो गया। हाँ, तो ये याद करिएगा। ये जो नरसिंह वर्मन द्वितीय था, इन्होंने राजा सिंह की उपाधि धारण किया था, आगाम प्रिय की उपाधि धारण किया था और शंकर भक्त की उपाधि को धारण किया था। एक था कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। इन्होंने कौन सा उपाधि धारण किया था? वातापी कोंड की उपाधि, महाबल, इसके बाद भी था महामल की उपाधि जो है किसके कौन धारण किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम। इसके बाद बताना है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया? नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा ही। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय। और इसके बाद क्या पूछे थे? एकाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, सही है। और महाबलीपुरम के सौर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। एक महाबलीपुरम के आकाश मंदिर तो प्रथम, महाबलीपुरम के सौर मंदिर तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद बताना है आपको 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दांडी थे। ये दांडी जो है किसके दरबार में रहते थे? ये द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय, सही है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। एक किरातुजुनियम के लेखक कौन हुए थे? भारवी हुए थे। भारवी किसके दरबार में? प्रथम, सिंह विष्णु के दरबार में। किरातुजुनियम के लेखक भारवी थे, वो जो है सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और यहाँ क्या पूछे अभी जस्ट आपको? 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? दांडी। ये जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में रहते थे, सही है। इसके बाद बताइएगा कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा, नंदी वर्मन द्वितीय याद रखिएगा, नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा जो है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और जो है बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कैलाशनाथ मंदिर पूछे तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसके बाद बताइएगा पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? पल्लव वंश का जो है अंतिम शासक कौन हुआ था? कंप वर्मा। कंप वर्मा याद रखिएगा। कंप वर्मा जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक। पल्लव वंश के संस्थापक श्री विष्णु, अंतिम शासक कंप वर्मा। इससे 2-3 प्रश्न ही मुक्त आते हैं। कांची के कैलाश मंदिर हो गया, इसके महाबलीपुरम के रथ मंदिर, सौर मंदिर, हाँ, इसके बाद इसका राजधानी, तो 3-4 ही प्रश्न। इसके बाद भारवी के बारे में आता है, किसके दरबार में रहते थे? किरातुजुनियम के लेखक। हाँ, तो ये सब जो है पूछा जाता है। 3-4 क्वेश्चन आपको रहेगा। इसके बाद चोल में आपको बताना है चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विद्यालय, सही है। हाँ, विद्यालय सही है आपका। इसकी राजधानी कहाँ थी? तंजाई या तंजावुर आप कह सकते हैं, तंजौर कह सकते हैं। इसके बाद ये तंजावुर जो था इसका वास्तुकार कौन था? राजामल पेरुथ चंद था। हाँ हाँ, राजामल पेरुथ चंद जो है इसके वास्तुकार हुए थे। इसके बाद बताना है आपको पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? कुंडराम। हाँ, कुंडराम की उपाधि जो है आदित्य प्रथम ने धारण किया था जब पल्लव पर जो है विजय पाया था तब। इसके बाद बताना है आपको तक्कोलम के युद्ध में जो है राष्ट्रकूट नरेश किसने भाग लिया? कौन भाग लिया था? कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय ने प्रांतक फर्स्ट को जो है पराजित किया था, याद रखिएगा। तक्कोलम का युद्ध सबसे पहले पूछेगा किसके किसके मध्य हुआ था? कृष्ण तृतीय और प्रांतक प्रथम के फर्स्ट। कृष्ण तृतीय था और प्रांतक प्रथम के साथ जो है तक्कोलम का युद्ध हुआ था, जिसमें कौन पराजित हुआ था? प्रांतक फर्स्ट जो है पराजित हो गया था और कृष्ण तृतीय की जीत हो जाती है। इसके बाद बताएगा इस युद्ध में प्रांतक फर्स्ट का जो है बड़ा लड़का भी था, वो भी मारा गया था, जिसका नाम राजादित्य था, वो मारा गया था। हाँ, राजादित्य जो है मारा गया था। इसके बाद आपको बताना है राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर विजय किया था, उस समय वहां का राजा कौन था? राजराज प्रथम ने जब श्रीलंका पर आक्रमण करता है तो वहां का राजा कौन था? राजा महिम फाय। राजा महिम फाय वहां का राजा था, जो कि ये श्रीलंका से भाग भी जाते हैं। जब ये आक्रमण करता है तो श्रीलंका से भाग करके जो है श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में जो है ये जाकर के शरण लेता है, वहीं रहता है। तो याद रखना है राजा महिम फाय। कौन आक्रमण किया? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम श्रीलंका पर आक्रमण करता था, वहां का राजा कौन था? हाँ, 5 याद रखना है। कौन 5? महिपाल। हाँ, महिमपाल जो है महिम राजा महिम जो है 5 याद रखिएगा, वहां का राजा था। इसके बाद बताएगा राजराज प्रथम जो है किस धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म। शैव धर्म का याद रखिएगा। राजराज प्रथम जो है शैव धर्म का अनुयायी था।
इन्होंने जो है तंजौर में राज राजेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया था। तो बार बार पूछा भी जाता है राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, राजा प्रथम के द्वारा ही करवाया गया था। इसके बाद चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो है किसके शासनकाल में हुआ था? इसी काल में, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ये राजेंद्र प्रथम जो था, इन्होंने एक बंगाल शासक को पराजित किया था। कौन सा नाम था? विजय सेन नहीं था, महिपाल। महिपाल को जो है इन्होंने पराजित किया था। और यही इसी को पराजित करने के बाद जो है इन्होंने गोगोंड चोल की उपाधि धारण किया था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिहार एसआई में 2306, इससे पहले जो हुआ था 2213 सीट पे, उस पर पूछा गया था गोगोंड चोल की उपाधि किसने धारण किया था? तो आपका राजेंद्र प्रथम। वाले सीट में क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद बताइएगा, चोल काल में भूमि के प्रकार से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि जो है क्या कहलाता था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि जो है बेल्लन बगई कहलाता था। बेल्लन बगई याद रखिएगा। ब्राह्मण को उपहार दी गई भूमि क्या कहलाता था? ब्रह्मदेह। ब्राह्मण से तो ब्रह्मदेह ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि को क्या कहते थे? साला भोग। हाँ, साला भोग कहते थे, याद रखना है। किसी विद्यालय में रख रखाव की भूमि को साला भोग कहते थे। सही है। इसके बाद बताइएगा, जैन संस्थानों की दान की गई भूमि क्या कहते थे? पल्ली चद्दम। पल्ली चद्दम कहते थे। हाँ, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि को जो है पल्ली चद्दम कहते थे। इसके बाद बताइएगा, गजनी का सुल्तान महमूद किसके समकालीन था? गजनी का सुल्तान महमूद जो है किसके समकालीन था? राजेंद्र प्रथम के ही समकालीन था। सही है। इसके बाद बताइएगा, प्रकेसरी की उपाधि किसने धारण किया था? राजेंद्र द्वितीय। ये भी क्वेश्चन एक शिफ्ट में ये पूछा गया था, एक शिफ्ट में ये पूछा गया। प्रकेसरी की उपाधि किसने धारण किया था? तो राजेंद्र द्वितीय के द्वारा किया गया था। और राजकेसरी पूछे तो वीर राजेंद्र। याद रखिएगा, राजकेसरी तो वीर राजेंद्र के द्वारा, और इसके बाद प्रकेसरी पूछे तो राजेंद्र द्वितीय के द्वारा जो है धारण किया गया था, ये उपाधि था। चोल वंश का अंतिम राजा कौन हुआ था? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो है चोल वंश का अंतिम राजा था। चोल एवं पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कादम शासक जो है किसके मदद में जो है ये भूमिका निभाई गई थी? कौन थे वहां के जो है राजा की बात करते हैं तो कौन थे वहां के शासक? जयकेश प्रथम। जयकेश प्रथम था। हाँ, चोल के पश्चिम चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कादम शासक था जयकेश प्रथम के मदद में जो है ये भूमिका निभाया गया था। इसके बाद बताना है आपको, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को जो है क्या कहते थे? एक बार और सुनिएगा, चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को क्या कहते थे? पेरुदरम कहते थे। पेरुदरम कहते थे। और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को क्या कहते थे? स्वरुद्रन कहते थे। हाँ, कहा जाता था इसको। सही है। इसके बाद बताइएगा, संपूर्ण चोल साम्राज्य है कितने मंडलम में विभक्त था? 6 गो टोटल। हाँ, ये मंडलम को प्रांत कहते थे। प्रांत यानी 6 प्रांत में ये विभक्त था चोल। इसमें कौन कौन था? एक मंडलम, कोट्टलम एवं कोट्टम नाडु, इस प्रकार से हुआ करता था। याद रखिए, सिर्फ 6। इसके बाद बताइएगा, नाडु का स्थानीय सभा को क्या कहते थे? नाटूर। नाडु के स्थानीय सभा को नाटूर एवं नगर के स्थानीय सभा को नगरतार कहते थे। नगरतार कहते थे। सही है। इसके बाद बताइएगा, चोल साम्राज्य में अगर हम बात करते हैं तो भूमि कर जो है उपज का कितना भाग हुआ करता था? 1/3। और इससे पहले हम गुप्त में बताए थे तो गुप्त में कितना हुआ करता था? 1/4 से 1/6 हुआ करता था। सही है। इसके बाद बताइएगा, ब्राह्मण की दी गई करमुक्त भूमि को क्या कहते थे? चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेह कहते थे। याद रखिएगा, ब्राह्मण को दी गई करमुक्त भूमि हाँ चतुर्वेदी मंगलम कहते थे। और इसके बाद जो दान दी गई भूमि होती थी उसको ब्रह्मदेह कहते थे। सही है। इसके बाद चोल सेना का सबसे गठित अंग था कौन सा? पदाती सेना यानी पैदल सेना। पैदल सेना इसको बोल सकते हैं। चोल काल में जो है सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? चोल काल में सोने के सिक्कों को कलंजू। याद रखिएगा, हाँ, कलंजू जो है चोल काल में ही कहा जाता था सोने के सिक्कों को। इसके बाद बताइएगा, कुलोत्तुंग प्रथम जो है किस प्रकार का राजकवि था? मतलब हिंदी या आपका तमिल। सही है, तमिल। हाँ, तमिल कवि था। इसकी एक रचना भी था कलिंगतु पर्णी। इसकी एक रचना था, इनकी एक रचना हुआ करता था। इसके बाद बताइएगा, राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन हुए थे?
राजेंद्र प्रथम के गुरु ईशान शिव। अभी जस्ट हम बताए थे राजेंद्र प्रथम ने जब बंगाल पे अधिकार किया था वहां का राजा कौन था? महिमपाल था। सही है। और राजा प्रथम जब श्रीलंका पर किया था तो पांच था। कौन 5 था? ठीक है, 5 ही याद रखिए, उससे भी याद हो जाएगा। इसके बाद बताएगा बहुत बड़ा गांव, चोल काल में बहुत बड़ा गांव जो 1/3 के रूप में शासित था उसे क्या कहते थे? तनियर कहते थे। सही है, तनियर कहते थे। चोल की राजधानी सबसे पहले बताएगा किस प्रकार से हुआ करता था? पहले उरेर था, इसके बाद तंजौर हुआ, गोगोनकोंड हुआ, इसके बाद चोलपुरम हुआ, उसके बाद कांची हुआ। हाँ, चोल काल में सड़कों की देखभाल जो है कौन सी समिति करती थी? बगान समिति। याद रखिएगा, चोल काल में जो सड़क का जो देखभाल करता था वो एक बगान समिति हुआ करता था, वही करता था। चोल काल में विष्णु के उपासक जो है क्या कहलाए? अलवार। और शिव के उपासक नैना। तो शिव याद रखिएगा, शिव के पास नाग होते हैं तो नौ से नैना। याद रखिएगा, शिव के पास नाग तो नैना, और एक तो याद हो, एक अलवार एक नैना, तो विष्णु के अलवार। इसके बाद बताना है चालुक्य वंश में कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चालुक्य वंश की स्थापना जिसमें कल्याणी में पूछ रहे हैं, स्थापना तैलप द्वितीय के द्वारा किया गया था। इन्होंने राजधानी मानखेत को बनाया था। हाँ, मानखेत को इन्होंने राजधानी बनाया। हाँ, चालुक्य वंश के कल्याणी के हम शासक की बात करते हैं, स्थापना तैलप द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। इसकी राजधानी मानखेत हो गया। इसके बाद इसे क्वेश्चन, एक दो ही क्वेश्चन आएंगे। इसके एक प्रकार के विज्ञानेश्वर रहते थे, वो भी विख्यात थे, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बिल्हन हो गया, ये सब इसी में रहते थे। इसके बाद बताना है आपको मिताक्षरा जो है किसके द्वारा लिखा गया था? विज्ञानेश्वर के द्वारा ही लिखा गया था। हम विज्ञानेश्वर जो महान विधिवेता थे, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था, और हिंदी विधि ग्रंथ है ये मिताक्षरा। इसके बाद बताना है बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर जो है किसके दरबार में रहते थे? बिल्हन और विज्ञानेश्वर जो है नहीं, ये विक्रमादित्य 4 के दरबार में रहते थे। बिल्हन और विज्ञानेश्वर जो है आपको विक्रमादित्य 4 के दरबार में रहते थे। और ये चालुक्य वंश कल्याणी की बात करते हैं, सबसे प्रतिष्ठित शासक की बात करते हैं, कौन थे? सबसे प्रतिष्ठित शासक जो प्रतापी शासक विक्रमादित्य 4 ही हुआ था। विक्रमादित्य 4 ही हुआ था। इसके बाद बताना है विक्रमांक देव चरित की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था? नहीं, बिल्हन के द्वारा किया गया था। जिसमें जो है ये आप जो कर रहे हैं कौन सा, तो 4 विक्रमादित्य 4 के बारे में जो ये बताया गया इसमें विक्रमांक चरित में। इसके बाद बताना है चालुक्य वंश के अगर हम बात करते हैं वातापी या बादामी में, इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? जय सिंह के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। इन्होंने अपनी राजधानी वातापी में बनाया था, जो कि वातापी कहाँ पड़ता है? तो बीजापुर के निकट है। बीजापुर के निकट, हाँ वही बीजापुर वही है। इसके बाद बताना है आपको पुलकेशिन प्रथम हो गए। इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय की बात करते हैं, ये कौन से वंश से संबंधित है? वातापी। सही है, वातापी, चालुक्य के वातापी से ही संबंधित है, या बादामी भी इसको बोलते हैं, बादामी या वातापी कहते हैं। तो चालुक्य वातापी या बादामी से ही संबंधित थे। इसके बाद बताना है कीर्तिवर्मन प्रथम के द्वारा कोंकण विजय के फलस्वरूप गोवा का प्रमुख बंदरगाह किसके साम्राज्य के अधीन आ गया था? कौन से साम्राज्य के? चालुक्य साम्राज्य के अंदर। हाँ, चालुक्य साम्राज्य के ही अधीन आ गया था। इसके बाद बताना है आपको पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सा उपाधि धारण किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा करके कौन सी उपाधि? परमेश्वर की उपाधि। परमेश्वर की उपाधि जो है धारण किया था किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और हर्षवर्धन को हराया था किस नदी के तट पे? नर्मदा नदी के तट पे। नर्मदा नदी के तट पे हराया था, इसको याद रखना। और इसके बाद बताना है दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण किया था, इस बात को याद, यानी परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किया गया था। परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि। इसके बाद बताना है ये जो अगर हम बात करते हैं चीनी यात्री हुएनसांग आया था, ये लमसम कब आया था? 641 ईस्वी में चीनी यात्री हुएनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था। इसके बाद बताना है आपको विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी का क्या नाम था? हालांकि ये सब नहीं याद करना है, पत्नी का क्या नाम था, इसे कभी आज तक पूछा भी नहीं है। इतना ही तक है। इसके बाद बताना है व्यंग्य बचा हुआ था।
तो इसमें सबसे पहले क्या था, इसका जो है राजधानी और उसका शासक याद रखना था। तो चालुक्य वंश के, तो आप कल्याणी की बात करें तो इसके शासक कौन है? तैलप द्वितीय के द्वारा स्थापना किया गया था। और इसकी राजधानी कहाँ बनाया था? तो मानखेड़। और इसके बाद एक क्या पूछे, बतापी, चालुक्य बतापी। तो बतापी कौन थे? जय सिंह। और इसमें सबसे ज्यादा प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय था इसमें सबसे ज्यादा शासक, प्रतिष्ठित शासक है तो विख्यात शासक पुलकेशिन द्वितीय ही था। बतापी का निर्माणकर्ता कौन था? कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन प्रथम था, सही है। एक कभी हम उपाधि के बारे में आपको पूछे थे, परमेश्वर की उपाधि किसने धारण किया था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय कब कैसे किया था? हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन को हराया करके जो है इन्होंने परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। और एक चालुक्य वंश में बेंगी था, जो कि बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन हो जाएंगे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? बेंगी में। बेंगी, और बेंगी कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बेंगी पड़ता है। और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ था? विजयादित्य तृतीय। विजयादित्य तृतीय हुआ था, हाँ, जिसका सेनापति जो था पंडरंग था। पंडरंग इसके सेनापति था, सही है, याद करिएगा। चालुक्य वंश के अगर हम कल्याणी की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। इन्होंने राजधानी कहाँ बनाया? मानखेड़ को बनाया। चालुक्य बतापी या बादामी की बात करते हैं तो इसके संस्थापक जय सिंह। इसके अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा विख्यात शासक कौन रहा? पुलकेशिन द्वितीय रहा था। और पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को हराता है, कौन सी उपाधि धारण करता है? परमेश्वर। और दक्षिणापतेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण किया था। और एक कल्याणी का बेंगी था। बेंगी के संस्थापक कौन थे? कल्याणी के बेंगी के संस्थापक कौन हुए थे? विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन हुआ था और इन्होंने अपनी राजधानी बेंगी को ही बनाया। बेंगी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, हाँ। और इसका एक सेनापति था। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा जो था विजयादित्य तृतीय था। इसके सेनापति का क्या नाम था? पंडरंग। पंडरंग, ठीक है। इसके बाद कल से होगा आपका राष्ट्रकूट से। इसके बाद सार संग्राम में बताइएगा। चलिए 265-66 से रहने देना है। इसमें बताना है आपको, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग मिला? सही है, कृषि एवं खाद्य मंत्री इनको मिला था। इसके बाद बताना है, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था? 1927 में। हाँ, महिला वाला है, वुमेन्स मतलब महिला ही है। 1927 में किया गया था। हाँ, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया गया था? 1927 में किया गया था। इसके बाद भारत में अगर संसद का निर्माण की बात करें तो 1927 में याद रखना है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? शोक दिवस, सही है। विभाजन दिवस भी है या शोक दिवस के रूप में ज्यादातर, हाँ। इसी में जो है राखी भी बांधा गया था, जिसका प्रोसेस की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर निभाया था, हाँ, बनाया गया था। बताइएगा, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था? किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था, सही है। और कब खत्म हो गया? 1922 में। कैसे खत्म हुआ था? चोरा चोरी घटना के कारण हुआ था। चोरा चोरी घटना कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें जो है किन्होंने, कांग्रेस से जो है बहुत सारे नेता हालांकि त्याग पत्र दे दिए थे। राजेंद्र प्रसाद भी इसमें शामिल थे। इन्होंने जो है सब जो है त्याग पत्र दे दिए थे, सही है। इसके बाद बताना है, 1917 में चंपारण आने का आमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल जो है आमंत्रण किया था। इसके बाद बताना है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, यानी इसका मतलब हो गया इतिहास का पहिया, के जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत अच्छा पुस्तक से, हाँ नहीं, इसमें राम मनोहर लोहिया के द्वारा, याद रखिएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पहिए जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। चुप रहने की स्वतंत्रता भारत के किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार के अंतर्गत ये आती है, सही है। इसके बाद बताना है, दूरदर्शन का अध्याय वाक्य क्या है? दूरदर्शन समाचार जो है उसका क्या? सत्य शिव सुंदरम बोलता नहीं, वही है सत्य शिव, उसका पूरा सत्य शिव सुंदरम है। हाँ, वैसे बोलता भी है सत्यम शिवम सुंदरम, तो याद रखिएगा सत्य शिव सुंदरम। इसके बाद बताना है, भगवान महावीर वन्यजीव अभियान कहाँ है? गोवा में, सही है। हाँ, भगवान महावीर वन्यजीव अभियान जो है गोवा में स्थित है और इसको याद रखना है। इसके बाद बताना है, दीनदयाल उपाध्याय किस वाद से प्रसिद्ध है? दीनदयाल उपाध्याय जो है एकात्मक मानववाद के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। इसी के बाद होता है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा करवाया गया था, याद रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा खुदाई खिदमतगार की स्थापना किया गया था, या किसके नेतृत्व में किया गया था? इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। कौन से राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है?
बाजरा राजस्थान, सही है। बाजरा याद रखना है, राजस्थान जो है उत्पादित सबसे ज्यादा करता है। जनजातीय गौरव दिवस कब से शुरू किया गया? ये है 2012 15 नवंबर 2021, याद रखना है आपको। जनजातीय गौरव दिवस इधर ही स्टार्ट हुआ है और 15 नवंबर 2021 से ही स्टार्ट हुआ है। इसके बाद बताना है वह सेल जिनमें जीवाश्म पाए जाते हैं कौन सा है? जीवाश्म अवसादी सेल, अवसादी चट्टान जिसको बोलेंगे। इसके बाद बताइएगा चांप झील जो है कहाँ पाई जाती है? चांप झील जो है कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में हो जाएगा इसका राइट आंसर। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, सही है। एक सिंग वाले गेंडा की बात करते हैं, कौन सा राज्य फेमस है? ये है गुजरात, असम। हाँ। एक सिंग वाले गेंडा जो है आपका काजीरंगा, वही है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रमुख है, फेमस है, तो ये असम में है। इसके बाद बताना बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? देश चाइना, ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। बॉक्साइट जो है सर्वाधिक मात्रा में ऑस्ट्रेलिया निर्माण करता है। सुनहरा रेशा जो है किससे संबंधित है? गोल्डन फाइबर, हाँ जूट, सही है, गोल्डन फाइबर इसी को कहते हैं, तो ये जूट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद बताना है WWF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, सही है, नहीं अब और ऐप बोले, हाँ ऐप बोले हैं, वर्ल्ड वाइड फंड है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड हो जाएगा इसका राइट आंसर, सही है। और WWW उसका होता है इंटरनेट में जो है वर्ल्ड वाइड वेब, उसका राइट आंसर होता है, सही है। इसके बाद ये जो है कौन से पशु चिन्ह था इसका? लाल पांडा, विशालकाय पांडा, सही है। WWW का पशु चिन्ह क्या है? तो आप लिखिएगा विशालकाय पांडा, सही है, हाँ लाल पांडा। इसके बाद बताना है आपको शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा होता है, हाँ क्वथनांक ज्यादा होता है। ऑटोमोबाइल निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषण क्या है? शीशा, 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 शीशा पीवी। इसके बाद बताना है आपको ट्रेकोमा रोग जो है किससे संबंधित है? आंख में, सही, आंख से संबंधित है ये रोग। इसके बाद बताना है रासायनिक गुण को अपरिवर्तित रखते हुए परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाली कण कौन सा है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हो जाएगा। रासायनिक गुण को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन सा है? तो न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बताना है फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर या बागवानी, हाँ। इसके बाद बताना है बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी किया था? 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया जो है 1858 का एक्ट आया था, उसी के तहत में कहा गया था। इसके बाद होता ना, हाँ इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत जो है हालांकि कौन बने थे? इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत जो है कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, सही है। हाँ भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर कहा? पंडित जवाहरलाल, सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, सही है। इसमें भी कहा था एक कार तो है पर इसमें ब्रेक नहीं है, पंडित जवाहरलाल, हाँ ब्रेक नहीं है, सही है, पंडित जवाहरलाल, हाँ। इसके बाद बताइएगा अगर गति कर रहे कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो कण पर आरोपित त्वरण का मान क्या होगा? शून्य हो जाएगा, सही है, 0 हो जाएगा इसका। इसके बाद बताना आपको यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार यदि कार्य केवल संरक्षण बल द्वारा किया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नियत ही रहता है, नियत ही रहेगा। वाटरफॉल के उच्चतम बिंदु तथा न्यूनतम बिंदु पर पानी का तापक्रम कैसा होता है? उत्तम न्यूनतम अंतर होता है, कोई नहीं, असमान रहता है, असमान हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस ठोस संरचना का गलनांक जो है निश्चित एवं तीव्र होता है? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। बहुत अच्छा इस लेवल का क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी टीचर्स वाले में। इसके बाद बताना है क्रिस्टल की संरचनाओं में ब्रेविस जालकों की कुल संख्या कितनी होती है? 14 होती है, 14। इसके बाद बताना है आपको पानी की जहाज में अधस्थल की भारी बनाया जाता है, क्यों? पानी के जहाज के पेंदे, जिसको अधस्थल का मतलब पेंदे हो जाए, को भारी क्यों बनाया जाता है? गुरुत्व केंद्र को नीचे रखने के लिए, गुरुत्व केंद्र को जो है नीचे रखने के लिए इसलिए बनाना, तो उसको पेंदे ही बोलेंगे, अधस्थल का मतलब पेंदे ही। इसके बाद बताना है कार में चलते समय टायर में हवा का दबाव जो है पर क्या प्रभाव पड़ता है?
कार के चलते समय टायर में जो है हवा का दबाव बढ़ जाता है। सही है, बढ़ जाएगा। इसके बाद बताना है, एक चालक जिसमें से धारा प्रभावित हो रही है पर कुल आवेश जो है की प्रकृति क्या होगी। एक चालक जिसमें धारा प्रभावित हो रही है पर कुल आवेश जो है क्या, सही है, 0 हो जाएगा। हाँ, नेट चार्ज है 0 हो जाएगा। हाँ, उसी को है कुल आवेश का मतलब नेट चार्ज होगा। इसके बाद बताना है, एथिल एसीटेट हाइड्रोलिसिस के लिए अभिक्रिया ऊष्मा क्या है। शून्य है, इसका राइट आंसर शून्य हो जाएगा। खत्म, नहीं तो शून्य हो जाएगा। ये भी ठीक है दोस्तों। तो ये कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। आखिर में आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हम कहते हैं बार बार कहते हैं, इससे आपको क्या होगा, तो जो है एक आपके माइंड में ये चीज रहेगा कि हमको इतना चीज पढ़ना है, उस तरह जैसा आपको जीके अच्छी हो जाएगी। और लास्ट में जैसा कि हम हर वीडियो में एक क्वेश्चन आपको पूछते हैं, तो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में भी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। गदर बताएगा 1913 को गदर का पहला अंक जो है किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। एक बार और क्वेश्चन सुनिएगा, गदर जो कि 1913 में प्रकाशित हुआ था, ये कौन से लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन से भाषा था इसका। अच्छा लगा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।